तो निश्चित रूप से दोनों आप अंगूठे को जो है दोनों ऐसे बांध लीजिए और इससे नाभि से लगा दीजिए। यहाँ बिल्कुल ये देखिए, लगाइए यहाँ नाभि से, और फिर जाइए सांसों को बाहर करके आप नीचे की ओर जाइए। ये एक बार कराइए। हाँ, फिर आप बाई हथेली को नीचे, दाहिनी को ऊपर लगा के सांसों को बाहर निकालते हुए आप झुकिए। मंडूक आसन का दूसरा पोज है। आपका पेंक्रियाज जो है सक्रिय हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, आपका शुगर जो है वो डाउन होगा। शर्करा जो आपकी बढ़ी हुई है वो डाउन होगी। फिर जाइए, सांसों को बाहर करके आप झुकिए और सामने की ओर देखिए। 5 फीट ऊंचाई पर दिखाई पड़े, इतना इस तरह झुकिए कि आपको सामने की तरफ 5 फीट ऊंचाई दिखाई पड़े। अब इसके बाद शशकासन, पीछे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर जाए जितना जा सके, और सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे। नीचे की ओर चपका दीजिए, जैसे खरहा जो है बैठता है सांस को बंद करके। फिर आइए ऊपर की ओर एक बार और, शशकासन। अब इसके बाद विष्णु आसन में हम सभी लोग आ जाएंगे। भगवान विष्णु के आसन में बाएं करवट हुए होते हुए विष्णु आसन में आएंगे। ऐसे हो जाइए, अब इसके बाद देखिए, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ना करें, जो ज्यादा उम्रदराज हैं वो ना करें, विशेषकर जो लैगी ना पहने वो बिल्कुल ना करें। चलिए, अब इसके बाद पेट के बल आ जाइए। मकर आसन, पेट के बल ऐसे ठुड्डी पर हाथ रखिए। मकर आसन, थोड़ा इनको देखे रहिए, जो बीच में थोड़ा मानसिक तौर से वो है, इनको थोड़ा आप मत करिए। ठीक, जो नहीं हाँ, नहीं, थोड़ा जो मानसिक वो कपड़े का भी असर नहीं करता, इस बात की है। ऐसे आप जो है हाँ, दोनों जो है एड़ियों को नितंब पे, हाँ, नितंब पर मारते देखिए। हाँ, नितंब पे मारते रहिए। हाँ, पैर पूरा नीचे तक ले जाइए, जमीन से टच करते हुए अपने नितंब पे मारना है। ये मगरमच्छ का आसन है, पहला पोज। अब इसके बाद दोनों पैर एक साथ नितंब पे मारेंगे, एक साथ दोनों एड़ी एक साथ मारी नितंब पे, दोनों एक साथ। हाँ, नितंब पे मारिए। हाँ, नितंब पे। चलिए, अब दूसरा आसन भुजंग। इसमें सीना उठेगा, वक्ष उठेगा आपका, नाभि जमीन से चिपकी हुई रहेगी, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। चलिए, भुजंगासन नंबर 1, सांस भरते हुए ऊपर, सहज रूप में जितनी देर टाइम तक रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर। चलिए, दूसरा पोज, भुजंगासन का दूसरा पोज। बाईं हथेली ठुड्डी के नीचे, दाईं उसके ऊपर। उसके बाद इसमें नाभि तक उठेंगे पूरा, वक्ष और नाभि दोनों उठेगी, सांस भरते हुए ऊपर। सहज रूप में जितनी देर तक रोक पाते हैं रोकेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। फिर दोबारा शुरू करें, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। फिर तिर्यक भुजंगासन, तीसरा तो तिर्यक भुजंगासन। अब हाथ की ठीक हाथ की ठुड्डी के पास रखते हुए वैसे करिए। हाँ, तिर्यक भुजंगासन देखिए कर रहे हैं।
त्रियक भुजंगासन, फिर नीचे है सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए ऊपर बाएं तरफ देखेंगे ऐसे। अपनी एड़ी को देखना है पीछे की तरफ मुड़ करके, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार और। कस कर प्रत्यंचा चढ़ाइए। भगवान राम की धनुष आप प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। इसके बाद भगवान राम के सेवक हनुमान जी आने वाले हैं। चलिए इसके बाद सीना उठ जाएगा, नीचे रहेगी। चलिए फिर एक बार चलिए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब बाएं करोट होते हुए पीठ के बल, बाएं करोट होते हुए पीठ के बल। अब इसके बाद पादासन, दोनों पैर फैला लीजिए, सिर जमीन से चिपका हुआ होना चाहिए। उत्तान पादासन में एक एक पैर उठाएंगे। पहले सांस भरते हुए एक पैर उठाएं, उतना मत उठाइए एकदम, आप उतना उठाइए जितने अंगूठा देख पाए। दूसरे पैर से कमल कमल ऐसे बैठा, उधर नहीं, जो उनका सिर इधर इधर कर, पैर इधर कराइए। उनके पैर भी है अंदर भैया, जितना हो सकता है। दाहिने पैर से विपरीत वाले पैर से करिए, रोकिए, जितना रुक सके उतने पर फिर पैर के अंगूठे को देखना है। इसके बाद दोनों पैर से पैर उतना उठाइए जितने अंगूठा देख लिए, हलासन मत करने लगिए, ये गलत मत करिए। आप उतने पैर उठाइए जितने से आपको पैर की अंगुली आपको दिखाई दे। अब इसके बाद नौका आसन, देखिए नौका आसन, ऐसे नाव की तरह बन जाइए ना, हाथ की हथेली सामने। चलिए अब इसके बाद मरकट आसन, बंदरों का आसन करेंगे, कमर दर्द वाले, बहुत फायदा करता है। मरकट आसन का पहला पोज, दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ देखिए। अब इसके बाद मरकट आसन का दूसरा पोज। अब दोनों पैर मोड़िए, उसके बाद जो है डिस्टेंस करिए पैर में थोड़ा अंतर। अरे पवन मुक्तासन मत करिए भाई, पहली बात तो सिर उधर करिए, इधर देखिए ना, उधर तो आप लोग खुदे बैठ गए। दूसरी तरफ चलिए दूसरी तरफ। अब इसके बाद पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से चलिए, देखिए पैर फैलाइए, एक पैर फैलाएं, हाँ चलिए करिए। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर दूसरे पैर से फिर एक चक्र और, पुनः दूसरे पैर से, दूसरे पैर से,
अब दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, चलिए करिए। अभी लुढ़कासन मत करिए। एक बार और कोण मुक्तासन। अब इसके बाद लुढ़कासन करिए, झूलिए झूलना। कंथा मंथा दाएं बाएं, पवन मुक्त आसन है, इसको करेंगे फिर पवन से वायु मुक्त होंगे, वायु मुक्त। चलिए अब इसके बाद शवासन, सीधे बैठ जाइए, सांसों पर ध्यान दीजिए। शवासन, शवासन में आ जाइए। ये वीडियो मत बनाइए, उल्टा बैठे ना, उल्टा बैठे जो पूरा हो जाए तो बंद कर दीजिएगा। हाथ नीचे करेंगे सब लोग। अब एक मिनट, सभी लोग अपनी अपनी लाइन सीधा कर लें। आप लाइन में आ जाइए, इधर आ जाइए, लाइन में आ जाइए। ब्रह्म की स्थिति में आ जाइए। गति से सांस चली जाइए। जिसको जिसको गले में जो है खांस है, कफ है, सीना झगड़ा हुआ है, अभी यहाँ पूजा के बाद लगभग 10 बजे के आसपास आप लोग आ जाइएगा, नस्य क्रिया करा लीजिएगा। पूरी शरीर पर, कुंडलियों पर ध्यान दें। उसके बाद जो है आपको
मालिश करते हुए हाथ में कुछ संबोधन करेंगे। पद्धतियों में एक पद्धति है मनुष्य को निरोगी रहने के लिए, और सबसे पहले जिन्होंने योग की शुरुआत किया मैं उन्हें धन्यवाद हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा कि जिन्होंने मनुष्य को निरोगी रहने के लिए एक ऐसा उपाय बताया, एक ऐसा प्राणायाम बताया जिसे मनुष्य आजीवन निरोगी रह सकता है। और योग एक ऐसा मूल मंत्र समझ लीजिए कि योग के जरिए मनुष्य निरोगी के साथ साथ भक्ति का भी संचार उसके हृदय में हो सकता है। और अगर आज हम किसी को ये कहें कि आप इन चीजों का भोजन ना करें तो उसे दुख होगा, लेकिन अगर वो योग साधना करने लगे तो अपने आप वो चीजें छूट जाएंगी। बहुत बड़ी बात है। ऐसे कहते कि नहीं आप मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, तो कहेगा कि हम तो इतना दिन से खाते आ रहे हैं, हमको क्यों मना कर। लेकिन अगर हम उसे योग सिखा दें, उसे हम योग का ज्ञान उसे मिल जाए तो समझ लीजिए कि अपने आप छूट जाएगा और प्रसन्नता, खुशी, आनंद और घर में शांति का माहौल हो, प्रेम का माहौल हो। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने इस छोटे से धाम में योग प्रशिक्षकों को बुला करके और योग करवाया जाए। कुछ न कुछ तो सीखेंगे। अगर कुछ लोगों का भी कल्याण हो गया तब भी बहुत है, और मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। यही मेरी इच्छा थी कि मुझे भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा कि महाराज के यहाँ गए थे, ये हमने सीखा था। इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, योग प्रशिक्षण का 5 दिवसीय। आप सब इसे मन से, हृदय से मान करके बैठिए और जो बताते हैं आपको उसको आप सीखिए। सीख करके अपने परिवार में उतारिए, इसे जनहित में जारी कीजिए। करें योग, रहें निरोग। इस पर आप लोग फोकस कीजिए और सभी नियमों का पालन कीजिए। कुछ न कुछ तो असर हो गए। एक समय ऐसा था, हमारे हार्निया की शिकायत होने ही वाली थी, यहाँ पेन हो रहा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा। 1-2 बारी हमने योग शिविर में गए तो थोड़ी ही देर के लिए गए थे, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। तो वो हमें याद आ गया और मैं यही कपाल भारती जो योग है उसी को मैंने किया। यहाँ पे लगता था कि हार्निया हो जाए, लेकिन वो हार्निया कहाँ चला गया कोई पता ही नहीं। आवाज तक कोई गांठ गोट नहीं है, प्रभु की कृपा से, और बिल्कुल फिट है। और योग साधना आप कीजिए। मैं बताता हूँ, कभी साल में 1-8 बारी चाहे दवा लेना पड़ जाए, वो भी ये सर्दी में, नहीं तो हमें दवा लेनी नहीं पड़ती, बिल्कुल फिट रहते, कभी भी नहीं लेना पड़ता। तो हम आप सबको भी यही कहेंगे कि सुबह जो 5 बजे बिस्तर छोड़ देता है, योग का अगर कुछ अंश भी करता है तब भी वो काफी हद तक ठीक है। और जो पूरा करेगा वो तो फिर समझ लीजिए कि फिट ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं आप सबको यही कहूंगा कि करें योग, रहें निरोग। करें योग, करें योग। संकल्प लीजिए कि हम जो विद्या सीख रहे हैं इसे हम खुद अपने जीवन में उतारेंगे और जनहित में जारी करेंगे। बोलो राजा महाराज की, बोलो महावीर स्वामी की, बोलो बलवान जोधा मौर्य महाराज की। हम आज संकल्प लेते हैं महाराज के धाम में, इसे हम जनहित में जारी करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। जय श्री राधे राधे। इसलिए मैं चाहूंगा बहुत अधिक न बोल करके मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रशिक्षक भी आए हुए हैं बड़ा अपना कीमती समय दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं, बता करके
और औषधियों को आपके सामने रख करके ये प्रमाण स्वरूप आपको बता रहे हैं, इसको आप निश्चित रूप से ग्रहण करिए, जिससे आपके जीवन में इसका लाभ आप जीवन में उठा सकिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। शंकर भगवान की, बालेश्वरनाथ धाम की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राधे राधे। करे योग, करे योग, करे योग। चलिए अब इसके बाद आपको प्रेशर आपका जो है प्रेशर बनता है। आज तीसरा दिन था, ताली बहुत बढ़िया बजी, ऐसे बजाना चाहिए सब मिला करके, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, सिंहासन में, इसके बाद सिंहासन। चलिए दोनों मिलाइए। सबसे पहले जीभ निकालेंगे हम लोग और गुस्से के साथ दहाड़ेंगे आकाश में। और ये आसन जो है महाराज जी कराएंगे। स्माइलिंग करेंगे। बस बहुत बढ़िया, हाथ साफ रहा। अब आप
अनुभव कर सकते हैं कि आपकी चेहरे की नाड़ियां एक एक नसें कैसे खिंचाव में परिवर्तित हो गई और चेहरे में चमक आई, चेहरा लाल हो गया। अनुभव किए हैं आप लोग? बहुत ठीक। अब इसके बाद शांति पाठ हम लोग करेंगे। तो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम साष्टांग प्रणाम। अब इसी के साथ जयकारा होगा। गुप्ता जी आए और जयकारा लगवाएं। सोहनलाल भाई आएंगे, नाम भूल गए थे। राम जी गुप्ता कहते। आपको आप महावीर